हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं नई वर्कशीट नंबर 23। डेट 27 अगस्त 27/8/2020। यहाँ पर बच्चे अपना नाम भरेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम आएगा। क्लियर है। वर्कशीट, अब ये सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश की वर्कशीट है और कौन सी क्लास की है, 9th क्लास की है। 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23, या आप यूं कहें 23वीं कहेंगे तो 23rd। क्लियर। देखें अब आगे। डियर स्टूडेंट्स, it must have been so much fun describing your favorite character in the last worksheet। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ये काफ़ी मजाक वाला या फन वाला मैटर रहा है जब आप अपने फेवरेट लोकप्रिय कैरेक्टर को उसको वर्णन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, और पिछली वर्कशीट में आपने ऐसा किया भी है। नेक्स्ट, इन दिस वर्क, इस कार्य के अंदर वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट ए डिस्क्रिप्शन। अब इसमें रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे जो काम आप पहले सीख चुके हो कि कैसे किसी को डिस्क्राइब किया जाता है। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम आमतौर पर लोगों को 3 तरीके से उनका डिस्क्राइब वर्णन करते हैं। पहले फिजिकल, अगर आपको ध्यान है, फिजिकल अपीयरेंस से, उसकी शारीरिक हाव भाव आकृति से। पर्सनैलिटी, उसकी व्यक्तित्व से। और थर्ड है उसकी फीलिंग और इमोशंस, उसकी भावनाओं से। क्लियर है भाई। अब आगे देखें। लेट्स रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज एंड वर्ड्स वी कैन यूज फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी। अब हम रिवाइज करते हैं कुछ आइडियाज को, कुछ विचारों को, कुछ शब्दों को जो हम इस तरह की कैटेगरी के अंदर यूज करते हैं। अब इन्होंने 3 बताए हैं भाई, 3 लेवल पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक अपीयरेंस भाई। उसके अंदर क्या, कलर ऑफ द आईज, हेयर, स्किन टोन, ये बता सकते हो। हाइट बता सकते हो, बिल्ड, मोटा, ताज़ा, पतला, मीडियम हाइट, ये बता सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, फेस का स्ट्रक्चर कैसा है। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और कपड़े कैसे पहने, तो ये आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस के अंदर। दूसरा जो कैटेगरी है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेम्परामेंट, फॉर एग्जांपल, एक तो आप उसका व्यवहार, स्वभाव बता सकते हो। काम है, एंग्री है, कंपोज्ड है, वो बता सकते हैं आप। काम होता है शांत। एटीट्यूड, कैसा उसका दृष्टिकोण, एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चीयरफुल है, ब्रेव है, एम्बिशियस है, पैशनेट है, साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल परंपरागत। पैशनेट, किसी चीज के प्रति ज्यादा पैशनेट होना, ज्यादा उत्सुक होना, ये और सारे पता है। चीयरफुल, खुश होता है। ब्रेव, बहादुर। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। नेचर के बारे में बता सकते हो, कैसा नेचर, अभी फ्रेंडली नेचर है, मिजरली नेचर है, टॉकेटिव है, कोई भी आप उसका बता सकते हो। इंटरेस्ट क्या है, बिब्लियोफाइल, अर्थात बुक पढ़ने में ज्यादा बुक लवर है, या परक्यूशनिस्ट है, या गिटारिस्ट है। क्लियर। ये चीजें आप पर्सनैलिटी के अंदर काउंट करते हैं। थर्ड है फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसके अंदर क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री, क्वाइट, शांत, हर्ट फील कर रहा है, अपसेट है, वीपी, रोने जैसा हो रहा है, ये सारी चीजें उसकी फीलिंग्स और इमोशन को शो कर रहा है। कंफ्यूज्ड है, अनहैप्पी, इनडिसेसिव, भी किसी चीज में निर्णय लेने में असमर्थ, या अनसर्टन, अनिश्चित। क्लियर है बच्चों। तो ये सारी चीजें अब आपको बता दी गई है कि किस किस लेवल पर आप किसी चीज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है बच्चों। गुड। यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लैनी लास्ट वीक। लास्ट वीक में आप एवलिन ग्लैनी से रिलेटेड वर्कशीट पढ़ी थी ना, आपने पढ़ी थी। गुड। यू हैव ऑल्सो डन 2 असाइनमेंट ऑन हर। आपने 2 असाइनमेंट उसके ऊपर किए हैं। एज पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने का जो हिस्सा था उसमें आपने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें ऐसे किया था।
डिस्क्राइब एवलिन ग्लैनी इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो स्पेस दिया है ना, इसमें एवलिन ग्लैनी को डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। अब ये एवलिन ग्लैनी दिखा रखी है, पिक्चर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। वैसे जो रियल है वो दूसरे कलर का दिखाई देता है, वो मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे, पिक्चर स्टार्ट में लगा रखी है। एवलिन ग्लैनी है, क्या करिए वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। मैंने बनाया वो आप देख लें, सैंपल के तौर पर इसे भी देख सकते हैं। एवलिन ग्लैनी इज फेयर इन कलर, पहले वो कहा था ना कलर, उसमें बता सकते हो, तो आपने बता दिया एवलिन ग्लैनी कलर में फेयर है, बिल्कुल साफ रंग है। द कलर ऑफ द आईज इज ब्लू, और उसकी आंखों का कलर कैसा है, ब्लू है, नीला है, या आप बता सकते हो व्हाइट है, जैसा भी आप लिखना चाहें। हर हेयर इज गोल्डन, हेयर बहुवचन कभी नहीं होता, प्लूरल कभी नहीं होता, तो ये इसलिए इज लगा है। हर हेयर इज गोल्डन, उसके बाल गोल्डन कलर के सुनहरे हैं। सी इज ऑफ मीडियम हाइट, हाइट ना ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है, तो मीडियम हाइट है। सी इज वेरी वेल बिल्ट, और वो अच्छी, अर्थात ना मोटी ताजी है, ज्यादा मोटी है ना पतली है, अर्थात ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सी इज वेरी वेल बिल्ट, अच्छी तरह बिल्कुल मीडियम है, बहुत बढ़िया। इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल वेल बिल्ट है। सी इज वियरिंग रेड जैकेट, अब ये देख रहे हो ना, ये रेड कलर की जैकेट है, तो वो कह रहा है सी इज वियरिंग रेड जैकेट, वो रेड कलर की जैकेट पहने हैं। सी इज काम बाई नेचर, और स्वभाव से वो कैसी है, काम, शांत, क्वाइट। सी हैज पॉजिटिव एटीट्यूड, अब उसका दृष्टिकोण हर चीज के प्रति क्या है, पॉजिटिव, सकारात्मक उसका एटीट्यूड है। सी इज वेरी पैशनेट अबाउट हर लर्निंग ऑफ म्यूजिक, और वो म्यूजिक सीखने के बारे में अत्यधिक पैशनेट है, उत्सुक है। चलिए गुड, आगे। एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने और म्यूजिक को सीखने में वो काफी पैशनेट है, एगर है। सी इज फ्रेंडली, ऑफ फ्रेंडली नेचर, उसका स्वभाव क्या है, फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार है। सी इज ए परक्यूशनिस्ट, वो क्या है, एक परक्यूशनिस्ट है, जो ये वाद्य यंत्र बजाते हैं उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। सी इज वेरी हैप्पी टू गेट हर एम, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करके काफी खुश है। नाउ सी इज वेरी फेमस परक्यूशनिस्ट, और अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो काफी प्रसिद्ध परक्यूशनिस्ट है। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं? या फिर वो जो पीछे आपने वर्कशीट की उसमें वो बता भी सकते हो, सी इज मोस्ट सोट आफ्टर परक्यूशनिस्ट हु हैज प्लेड मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये इसके बारे में लिखा है बच्चों, देखो साफ दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह ये क्लियर। तो ये आज की वर्कशीट थी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, सीखे भी होंगे। और केवल आंसर मत नोट करें बच्चों, समझो, इस तरह की समझाई आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर और किसी भी सेंटर पे ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी है। ऐसे इतनी अच्छी तरह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसका सदुपयोग करो, यूटिलाइज करो टाइम का, अच्छी तरह सीखो, हर चीज बना के देखो। और इसी आशा उम्मीद के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।